बाना बाहर बात नहीं। 20 10 क्या Có cái bài em quay trên đời con gì 5 रुपये का हो जाओ 5 रुपये पहले अब कितना है लेकिन पंखा चल रहा बारे में मैं वो दोपहर धुआं नहीं आया था बाल भी अच्छा था कौन धुआं रहा था अरे यार मैं पहली नजर से देखा ना सबके बाल देखो 1 हफ्ते में देना ही चाहिए बाल को ऐसा लगा है ना सुर न इसका दिखा ज्यादा सुबह ज्यादा दिखा था सुबह दिखा नहीं आधा ज्यादा देखने दिखा था अच्छा लगा और पक्का दुबला है ये भी लगा देने से रूबी कहाँ है रूबी कहाँ है अरे दीदी बहुत हरामी लोग रहते हैं एक दिन मुझे बात तो मैं सुन अरे गए साले को क्या बोलने का भी तो इसके आगे क्या बोलेंगे बताओ क्या बोलेंगे उन लोग का खाना पढ़ने का नहीं क्यों बंद क्यों आएंगे जल्दी आएंगे नहीं बताओ करिए तो क्या हुआ है बहुत शादी है बहुत घर में फंसा दी है हाँ हाँ ढोल बाजे खाना निकाल दे क्या नहीं रखी दूसरा है गाना दिया बन गया मैं दूसरे निकाल रहे हैं जाए तक खाने का तो तुम संग साथ में हमें कह रहे हैं तो हो जाए के तोहरे का हमरे को का करे फोन करी हो कहीं 4-5 दांत हलो लोग के बोलते ही आ रही हैं तब बोली है एकदम नंबर देख एक नंबर हुआ है हाँ पापा देखिए वही 11-12 बजे बात है 12 बजे क्या और क्या 12 बज 10-5 बजे
जाता है मुखी आलू का है उठे ना चाहिए। हाँ चला कौनो बात ना जब मन है जाना है जिन जा कौनो ही आनी है। हाँ आराम आराम से मार आराम आराम वो तुम कहे हम कहे गए के बाद रोत लड़के नहीं मारो जात नहीं है हम कहा था जाए के रोत का कहिए हाँ घूमे सारा था ना कौन ढेर बात कर मन का जाना मन का जा डर ना डर टाइम लगेगा ना अपलोड करेंगे तो जा जाओ फटाफट पापा खाना निकाल दे लगे खा तुम लगे खाए अब तू खाए के लिए निमका तो हम बैठ के खाए आराम से जो बना दूँ उनका बस बल्दी में चौधरा करा कर ऊपर टपन धरा कर दोनों जगह रहा है उठे बैठे जगह ना रह जाए ज़्यादा जब पानी घर धरा कर 2 मग्गा 3 मग्गा यूज बागले वाली का मंगल ना शायद बुध के 31 है बुधवार के 31 तारीख है आज 28 है ना नंदन देखा ना एक काम करो ना खाना पीने से उतारना क्या करता पापा खाना अपना निकालो हम दे दे इधर नीचे बाद में ऊपर रख दूँ नहीं बार बार हम कैसे करें पकड़ा चलो दहू खान है ना 1 बज गए 12 बजे खा लेते हैं तो मैं चावल भाई दे तेरे ले आऊँ चाहे तू ले ले हम कल जिंदगी हाला हम तो गैस चालू पूछो बाटे ना तेला ला पत्ता ठीक है पर रात वाला चावल तू उतार दे हाँ तो दे कहीं ने सुनने बहुत मस्त बनी पहले खा के देखा पकड़ा कटोरी में सब दे चाहे काठे में तो भाजी कटोरी में डाली कौन डाल ले वो लतूर दाल
मोबाइल चक्कर में बड़ा फटाफट खाए के निकल तो खुद चलाओ मोबाइल। हाँ काहे ना रहे तो छुट्टी रहे क्या किचन देख ना है ना तो रहा था हर जगह नवा नहीं है ना वो और छुट्टी हर जगह रहा था। शराबे के रे तू तो जना इतना काम की ना सही हो जाए देखत रहा। हाँ तो पहले सब निकालो बोले पुड़िए देव सब निकाला। हाँ कसम पापा को हम डाल ला तो हम डाल ला पापा को भाजी दे काठी में। हाँ ला पलट दे ला भाजी तो हम डाल दो शाम के खाते हैं ना तो बड़ा बड़ा चाहिए ना। खाई है ना अपन ये खाई है। पापा को पापा तो रोटी दे दूँगा रोटी पानी गरम करे पड़े ना खाए देते गरम करके। जाए खाए देखा पहले पहले रोटी पूरी आधा बना दो और खा लो और बना लो। भरा था ये बना लेंगे ला चटनी बढ़िया की दिखाई देखे था सब यार नीचे वो कटोरी में ये यार हाँ कटोरी में गरम ढाई दही पे तठी में हला चटनी दे नानक दे तो ले ले अरे तुम बनाए हैं चटनी पीसे हैं चम्मच से ला चटनी कटोरा हाँ नमक डाया ये दे दे दही दे दे खाए दे पहले अच्छा ही बस फिर गया तो पूड़िया कैसे लागत पापा मस्त है आलू भाजी खा लेना है एक नमक तेज बा चटनी से खा में है चटनी से खा अरे भाजी से खाता पूड़ी देख कैसे नमक को तो तेज लागे वो कम खाते ना उनका लागे नमक कम मतलब मिला खाते ना नहीं
चावल दोपहर के लिए पापा को चावल नहीं दूँ खोरा वाला चावल पापा को दे रखिए मसे दे दे हाँ ताई हमें बताया रोटी नहीं कोई तो हाँ रोटी इनको ससुरा दे मिर्चा खा रहे कौन था रोटी जोन पीसू मसाला मसाला मगर भात हमरे उसे खूब भात रहा वही लागत मतलब पाँच के ना हो दोपहर के 12 बज गए कल होते टाइम गेहूँ बना निमक गई है पोछा ओछा मार के हैं आज देखा खाना नहीं बन इन्हें सब खाना टेटी मम्मा होते अब लोग तो रोटी भाजी दाल चावल कब भाई एक आधा घंटा काम बा बन जाते हैं अब तो एक रात देखोगे मगर बैल बेचारे क्या करेंगे उन्हें भी तो सांस लेनी है झोपड़ी के बाहर हवा सरसराती कितनी रही। ले रहा दीवारों के बीच नहीं, बस बहुत से बर्फीली हवा अंदर घुस जूठ जाएंगे और रखे रहो पापा खींच नहीं साफ है खाना अमीर से हरे राम के यहाँ आज जश्न था बेटी की सगाई हो रही थी चारों ओर रोशनी ढोलक और पकवानों की खुशबू फैल रही थी किस्मत वालों के घर में तो ठंड में भी गर्मी होती है हमारे हिस्से बस धुआं ठिठुरन और भूख ही आई है गरीबी का कहा थे की ओर देखा धुंध के बीच कहीं चांद दिखाई दे रहा था उसे लगा जैसे भक्ति भी कहीं ठंड में सिमट गया हो और वह सोचता रहा क्या इस सर्दी में हमारी किस्मत भी जम जाएगी रात भर की ठंड नहीं नहीं भाई ये जिसे नहीं हर डाला चीज को जमा दिया था मैं ब्लैक खाना सुना सूरज की किरणें तो दिखी पर उनमें वह गर्मी नहीं थी जो शरीर को राहत दे सके गांव में बाबुल कौन दे? दूसरी चादर में लिपटा उड़िया पड़ा उड़ी था। खाता ना किसी गाय के ऊपर नहीं, सफेद मुझे उनका पत्ते ये लगा। चावल है? हाँ होए पनिया कुछ जल के ना हर हर कर आगे ना तो इस पनिया जे सो बना है ढेर हो सकता जरा वो पुराना मफलर से चावल वसन ना लागे खेत पर जाना है गेहूं की हालत देखनी है आप इतनी ठंड में खेत जाओगे रुको जरा धूप निकल आए तब जाना गली में भरे धूप का क्या भरोसा फसल तो अपने समय से नहीं रुकती दलिए बनाए हैं ना अजू से दे उस दाली में नहीं मिला है का मिलाई दे दाल पानी पसाई ले हो तुम कितना पाता दाल बनाए हैं आज ये आपसे दाल चावल के अरे इतना पाता दाली पता नहीं आई है अच्छा डाला ना अब ये खराब कहां समझता है लेकिन निकला रहा है चलो पापा ने बताया बावड़ा शरीर पर मफलर और पैरों में ठंड की चुभन हर कदम पर लगता जैसे जमीन की ठंड पैर से होकर सीने तक पहुंच रही हो और का है कि ओ हरिया इतने सवेरे सवेरे कहाँ चला जा रहा है खेत की ओर चाचा फसल देखी रात को पाला पड़ा था सुन बेटा ठंड बड़ी कड़क है हम तो उम्र के मारे घर में बैठे हैं तू जवान है मगर ध्यान रखना बर्फीली हवा से सीना जम जाता है डरती तो ठंड भी होगी चाचा हम जैसे लोगों से जो रोज पेट के लिए लड़ते हैं खेत पर पहुंचते ही हरिया के कदम थम गए गेहूं की नन्ही बालियां झुकी थी बाली की ठंड से पत्ते सफेद हो गए थे जमीन इतनी सख्त हो गई थी कि फावड़ा भी उसके घुसने से इनकार कर रहा था हे भगवान अगर ये फसल मर गई तो घर कैसे चलेगा बेटा इस साल तो मौसम ही रूठा इस साल बारिश भी बहुत ज्यादा हुई और अब ये ठंड सब किसान रो रहे हैं खाओ दे रोटी की मेड़ पर बैठकर पलटो। गुड़ और चना खाया इधर बैठा चलो हर चावल चावल की इतना दे सांस अपने। ठंड जैसे अंदर उतरती जा रही थी बैठ जा बैठ ये भाई बातों में एक दादाजी ने आज को इनका बता शायद कुछ बेहतर ये नाम मान अगर सेठ हरिराम कुछ अनाज उधार दे देता तो कुछ दिन कट जाते चाचा बस पर वह बस दूसरा सुनकर ही दरवाजा बस ये खाई ना हाँ वही देखो क्या बनी क्या यहाँ भी रख दे करीब की ठंड बस ये नहीं क्या लो इसे
मौसम की चम्मच से निकालो। हर बार होता है, बस थोड़ी देर लगती है। हरिया ने आसमान की ओर देखा। सूरज बादलों के पीछे छिपा था। मुस्कुराते हुए आई हूँ। तो निकल ही आएगा सूरज चाचा। हमारे नसीब की धूप भी शायद इंतजार कर रही है। ढलते वही हवाएं लौट आई थी। सूरज जैसे जल्द ही ठंड से हार मानकर बादलों के पीछे छिप गया था। जिस ठंडी रंजाई कार में रही हुई महिमापुर की गलियां और ठंडी गाँव में रात को चली। वहीं बारिशिया हो गया है ना, कल नाते ज्यादा हो गया। अलाव जलाकर बैठे थे, मगर हरिया की झोपड़ी में लकड़ियों का एक टुकड़ा भी नहीं था। सुनिए जी, जरा देखिए तो में कुछ भी नहीं बचा, ना लकड़ी है ना पैसा। ये ठंड तो जान ले लेगी। कल खेत की तरफ गया था, तालाब के किनारे जो सूखी झाड़ियां थी वो अभी सब लोग ले गए। अब तो कुछ नहीं बचा। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, बस बेटा थोड़ी देर और, मैं तेरे लिए कुछ करूंगी। चंदा देवी ने कोने में एक मारा मनाई खा थे। बर्तनों को देखा। बस थोड़ा सा चावल और एक कटोरी दाल बचा था। सुनिए जी, थोड़ा सा चावल बचा है, खिचड़ी बना देती हूँ। हाँ बना दो चंदा, बच्ची को कुछ गरम मिल जाए तो अच्छा है। हम तो पानी पीकर लेट जाएंगे। आप भी थोड़ा खा लेना जी, सारा दिन खेत में रहे, ठंड भी लगी होगी। नहीं चंदा, बच्ची की भूख पहले। हमने तो इतनी ठंड झेली है कि अब आदत सी हो गई। ये होटल में आई बा अपना न खाई है, लेकिन लड़कों के खिया कहे ऐसे सुदामो करते रहे। छोटे से पानी में दाल चावल उबालने शुरू कर दिए। माँ, खिचड़ी की खुशबू आ रही है। हाँ बेटा, मैं खिला दूंगी तुझे। जब खिचड़ी पक गई तो चंदा देवी ने एक छोटी थाली में खिचड़ी थोड़ी सी परोसी, उसे झट से खा लिया। उसकी आंखों में अब कुछ चमक लौटी थी। आप भी खा लीजिए, थोड़ा बचा है। चंदा, तुम भी खा लो पहले। हम दोनों तो ठंड के आदी हैं। बच्ची पेट भर ले, वही सबसे बड़ी नियामत है। उस रात तीनों को नींद नहीं आई। चूल्हे की राख ठंडी पड़ चुकी थी। हवा अब भी दीवारों के बीच से चली आ रही थी। हरिया ने अपने बेटे और पति को चादर में लपेटा, खुद किनारे बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। कब जाएगी? कब हमारे घर काले पापा उसके शब्द हवा में खो गए, जैसे आसमान ने भी जवाब देने से मना कर दिया। खाना में खाए मन ना है सिर्फ चाँद की आज चल के खा लिए तभी कल चल के दिखा दिया कर भूख ही नहीं आए लगा दवाई खिलाई। ना लगे पेट्रोल फूलो है के पास कम लगा पेट्रोल। गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे ठंड ने हर जिंदगी को जमा दिया हो। हरिया को अपने पुराने संदूक में फटा हुआ स्वेटर मिला, उसे पहनकर वह चारपाई पर बैठ गया। यह गरीबी इनका देखना चाहिए, देखा थोड़ा ना सुनिए, गरीबी ऐसे हो, पड़ोसी रघुदास की झोपड़ी जितना ही रहे उतना ही आए, जितना ही रहे उतना ही आए। सुबह से कुछ देखा ना मिले तो ओकरे दिल से पूछा। बड़ी भयंकर थी। चलो चलकर देख लेते हैं। हरिया और चंदा देवी धीरे धीरे रास्ते से गुजरे। दोनों झोपड़ी के पास पहुंचे तो अंदर अंधेरा था। रघुदास अपनी झोपड़ी में चुपचाप पड़े थे। उनकी सांसें थम चुकी थी। वाह उनकी पत्नी दीवार से टेक लगाए रो भी नहीं पा रही थी। शरीर ठंड से अकड़ चुका था। हरिया की आंखों में यह डर समा गया था। वह जानता था अब सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। हे भगवान, ठंड ने इन्हें भी नहीं छोड़ा। अब क्या होगा? गर्मी गरीबों के लिए, ठंडी अमीरों के लिए। बाबूजी, क्या रघुदास काका मर गए? हाँ बेटी, बूढ़ों के लिए तो ठंड बहुत बड़ी बीमारी है। अगर गरीबों के घर आग न जले तो जान चली जाती है। फिर हम आग क्यों नहीं जलाते बापू? कहाँ से ले लकड़ी बेटी, अब जंगल तो सूखा पड़ा है। शाम तक खबर फैल गई।
अब तक 5 लोग ठंड से मर चुके थे। गांव के चौपाल पर लोग जमा हुए। सबके चेहरों पर डर और लाचारी थी। अभी नौकरी पे था। भाइयों, ये सर्दी तो मौत बनकर आई है। हमारे पास लकड़ी नहीं, चारा नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आज हमने कुछ भी नहीं किया तो कल कौन बचेगा? आप ठीक कहते हैं काका, हमें पंचायत से कहना होगा, सरकार से मदद मांगनी। लेकिन जी, जब तक तब तक तो शायद सवाल हवा में गूंजा और जवाब किसी के पास नहीं था। सिर्फ हवा थी जो सबकी सांस जमा रही थी। रात फिर उतर आई थी, पर इस बार वह पहले से ज्यादा काली थी। खाना खाए थे ना? चूल्हे ठंडे हो चुके थे और कुछ लोगों की सांस भी। हरिया की झोपड़ी में अलाव तो जल रहा था, पर उसमें आग नहीं, बस राख बची थी। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सोचा भगवान से दुआ कर कल सूरज में थोड़ी आ गई। हैं? पानी है? जी, अब घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा। भोला की खांसी बढ़ती जा रही है, कहीं कुछ इंतजाम करना होगा। माता दूर है, रास्ते बर्फ से ढके पड़े हैं और पेट में बर्फ जमी है। काम दिल्ली में कुछ तो करना। भगवान, अगर तूने मुझे हिम्मत दी है तो मैं अपने गांव में क्यों मरने नहीं दूंगा। मैं बिल्कुल काट खाए पर गांव के लिए लकड़ी लाऊंगा। इतनी ठंड में नहीं, आप मत जाइए। जंगल बहुत दूर है, रास्ते में सियार और भेड़िए घूमते हैं। अगर इस बात से मैं डर गया तो गांव कैसे जिएगा? जो तो कैसे बोला करा सावधानी से जाइएगा। स्पीकर लग रहा है। तुम बस चूल्हा संभालना चलता है। मैं लौटूंगा तो आग और उम्मीद दोनों लाऊंगा। जंगल का रास्ता लंबा था, हर कदम पर बर्फ काटे और सन्नाटा। लेकिन हरिया की आंखों में डर नहीं था। ला पापा, सिर्फ अपने ज्यादा घाम में सामने पटले तस्वीरें। नहीं मिला। आधे घंटे की यात्रा के बाद उसने सूखी डाली देखी। वह टूटे पेड़ की टहनियों को इकट्ठा करने लगा। ठंड से हाथ सुन्न पड़ रहे थे, पर वह रुका नहीं। हरिया ने लकड़ियों का बड़ा गट्ठर बनाया, उसे सिर पर रखा और चल पड़ा। रात भर बैठे खाना खाए रहा लखा दिन होगा, दादा उसे लेट होता है हमका। हम खाना खाए आधा घंटा आराम करब। पता नहीं कब ये तुम्हारे बाबूजी। माँ, बाबूजी तो हीरो है ना, वो जरूर लौटेंगे। जब दोपहर के बाद हरिया लौट कर आया, उसके कंधे पर लकड़ियों का ढेर था और चेहरे पर ठंड के बीच में भी पसीना चमक रहा था। ना देखो, लकड़ियां लाया हूं। उस शाम पूरे गांव में हरिया के अलाव की गर्मी फैली। हरिया का छोटा सा घर गांव के हर घर में नीम की आग बन गया था। आग की लपटें हवा में नाच रही थी। हरिया के चेहरे पर वह सुकून था जो किसी राजा के पास भी नहीं होता, क्योंकि उसने अपने गांव को बचा लिया था। सुनिए जी, आपके लाए लकड़ी पूरा घर रोशन कर दिया। चंदा, यह आग मेरी नहीं होगी है। अब कोई ठंड से नहीं मरेगा। माँ देखो, मेरी उंगलियां गर्म हो गई। धीरे धीरे आसपास के बच्चे भी आ गए। कोई अपने हाथ से कर रहा था, कोई लकड़ी डाल रहा था। कुछ देर में गांव के कई लोग हरिराम के घर के बाहर इकट्ठा हुए। अरे बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। हम सब तो मौत का इंतजार कर रहे थे और तुमने आग जलाकर हमें जिंदगी दे दी। मैंने तो बस हिम्मत की है। अगर सब साथ मिले तो गांव में कोई ठंड से नहीं मरेगा। हरिया की बात सुनकर सबकी आंखों में नई चमक आ गई। उस रात हरिया के आंगन में कई अलाव जले। हर घर से कोई ना कोई आया, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा, कोई और। सब एक दूसरे के पास बैठे आग सेकते और कहानी सुनाते रहे। अरे खाए ठिकान ना से सकते हैं। अब लगता है ठंड भी हार मान जाएगी। हाँ चंदा,
जब लोग एक साथ हो तो कोई ठंड कोई तूफान टिक नहीं सकता। आज की लपटें हवा में नाच रही थी और हरिया के चेहरे पर वह सुकून था जो किसी राजा के पास भी नहीं होता, क्योंकि उसने अपने गांव को बचा लिया था। रात बीत चुकी थी। हरिया के आंगन में जलते हुए अलाव अब राख बन चुके थे, पर उस राख में भी गर्मी बची थी। माँ देखो, आज तो धूप निकली है। सूरज की यही किरण तो जो भूल के हर की बात को फाड़ नहीं गया। अरे मत खा कुछ। हाँ तो खा जब हर के बाद में, हर के बाद में कोई की बनने दो। बंद करा था छत पर छुपी आधा घंटा के जुड़े हैं। जो अब बिखर रही थी। प्राइवेट किया बहुत खास खोले। जैसे दुख धीरे धीरे मिटते रहा।